Good morning, student. Welcome back in today's computer class. This is Lakshmi Kadaria, and today we are going to discuss about the topic BPO, and that is related to unit first. Okay, student. In this class, we will discuss about the BPO. What is BPO and what is the use of BPO? So let's start. Firstly, BPO stands for Business Process Outsourcing. BPO means, the full form of BPO is Business Process Outsourcing. BPO services means performing business operation through an outside service provider. BPO सर्विस बीपीओ सर्विस में क्या होता है, जो बिजनेस के ऑपरेशन होते हैं उसमें आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर में वो बीपीओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं. बीपीओ ऑल्सो कम्स अंडर आईटी सर्विसेज एट इट प्ले वेरी यूजफुल रोल इन द ऑप्टिमाइजिंग. बीपीओ जो है वो किसके अंदर आता है, वो आईटी सर्विसेज के अंदर भी आता है और बहुत ही यूजफुल रोल प्ले करता है. The business perform the BPO industry is highly organized and hence various kind of job are outsourced in India. BPO क्या है, जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही इसमें हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और इसमें कई तरह की जॉब है जो आउटसोर्स की जाती है इंडिया में. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आउटसोर्सिंग का मीन्स क्या है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ एक डायग्राम में देखो, कंपनी ए है, एक यहाँ बीपीओ है, देन कस्टमर है. कंपनी ये क्या करती है, नॉर्मल क्या है, कस्टमर के साथ वो अपना सामान सेल करती है. ठीक है, डायरेक्ट कोरिलेट करती है कस्टमर से. लेकिन अगर बीपीओ है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ए है जो वो बीपीओ से पहले कनेक्ट करेगी, देन बीपीओ क्या होगा, कस्टमर से कनेक्ट होगा. तो जो बीपीओ के थ्रू जो ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है कस्टमर को, ये होती है आउटसोर्सिंग. क्लियर? ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें ये होता है जो कंपनी डायरेक्टली बहुत बड़े लेवल पे होती है तो वो डायरेक्टली कस्टमर से इतना अच्छा कोरिलेट नहीं कर सकती. लेकिन जो बीपीओ होती है वो कस्टमर की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको गेन करती है और वो अपनी कंपनी ए को प्रोवाइड करती है. उस कंपनी ए उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट सेल करती है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है. फॉर एग्जांपल मैं टीसीएस कंपनी का एग्जांपल देती हूँ. टीसीएस कंपनी क्या करती है, आउटसोर्सिंग का ही काम करती है. वो क्या करती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई पूमा का जो साइट है, पूमा के जो प्रोडक्ट करती है मटेरियल, वो उसको क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है. ठीक है, सम बीपीओ सर्विसेज आर. अब बीपीओ में क्या है, कुछ सर्विसेज हैं कि कौन कौन सी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं. तो फर्स्ट है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज. सम कुछ बीपीओ होते हैं वो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सेकंड इज टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज. थर्ड इज ई पब्लिशिंग एंड प्रमोशन. फोर्थ इज लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग. फिफ्थ इज मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज. सिक्स्थ इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. सेवन्थ इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज एंड एट्थ इज हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से मतलब है कोई ऐसी साइट है जो उसका फाइनेंस और अकाउंट क्या है, एक बीपीओ सर्विस अलग से हैंडल करती है. राइट. सेकंड जो हमारी टेक्स्ट होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, जो मान लो कोई कंपनी में प्रोवाइड करती है तो वो अलग से उसके लिए बीपीओ हायर करती है. ई पब्लिशिंग प्रमोशन से मतलब है एडवर्टाइजमेंट से, या अपना कोई जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो पब्लिशिंग होती है, लाइक उसका कवर पेज होता है, उसका जो प्रोडक्ट का इन्वेल्प होता है वो पब्लिश करवाना, उसको प्रमोट करना, इसके लिए अलग से बीपीओ सर्विस होती है. लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग, जो भी आपने प्रोडक्ट लिखा है उससे रिलेटेड जो कंटेंट होते हैं, इसके लिए अलग से हमारी स्किल की रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, जो हमारे कंटेंट राइट करते हैं. मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज में क्या आता है, उसकी वेबसाइट, जैसे वेबसाइट बनाना, उसको पूरा मैन्युफैक्चर करना. ठीक है, उसकी डिज़ाइन करना. और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब क्या है, जो कोई कंपनी की डॉक्यूमेंट से जो डॉक्यूमेंट को मैनेज करती है उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करती है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस में क्या आता है, अब कोई फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर बनाया है किसी बीपीओ सर्विस कंपनी ने, तो उसके लिए वो टेस्टिंग की फैसिलिटी भी, क्योंकि टाइम टू टाइम उसको टेस्ट करना पड़ता है कि कोई बग, कोई एरर उसमें सॉफ्टवेयर में आ तो नहीं गई. हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या होता है, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है. राइट स्टूडेंट, तो ये जो 8 है ये है सब कुछ बीपीओ सर्विसेज है जो हमें प्रोवाइड होती हैं थ्रू दी बीपीओ. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीपीएम. द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएम इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. मीन्स बिजनेस में जितने भी जो वर्क होते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, उनको पूरा मैनेज करना. द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज़ बीन इन्फ्लुएंसिंग इन इंडियाज ग्रोथ इन एडिशन टू कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्रीज जीडीपी एंड एक्सपोर्ट. जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है वो इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसमें,
इंडिया की जीडीपी में और उसके एक्सपोर्ट में। द ग्रोथ ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री प्रोवाइडेड इंडिया विद ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट विच इंक्लूड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग इनकम लेवल एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। जो ग्रोथ होती है बीपीओ इंडस्ट्री की, अगर वो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो कंट्री की हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, हमारे सोशल बेनिफिट बढ़ेंगे। इससे क्या, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारा जो इंडिया का इनकम लेवल है वो मतलब बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, मतलब जो हम चीज़ है ना बाहर भेजने में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो हमारा प्रमोट होगा। ये इसके किसके बेनिफिट हैं, ये है बीपीएम के। और ये बीपीएम किसके लिए होता है, बीपीओ के लिए ही, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट स्टूडेंट। इसी प्रोसेस के साथ क्या होगा, जब इंडिया का इतना लेवल हाई होगा तो वो वर्ल्ड में मतलब पूरी उसकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी इंडिया की, कि वो टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है, और उसमें जो इकोनॉमी है वो क्या कैसी इकोनॉमी है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। तो इसके जो बेनिफिट होते हैं वो पूरी कंट्री की जीडीपी में और एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन रहता है, किसका, बीपीओ एंड बीपीएम का। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है हमारे पास BPO services industry is doing exceptionally well in India because of the following advantage। अब जो BPO सर्विस है वो अभी तक क्या है, इंडिया में बहुत अच्छे से कर रही है। क्यों कर रही है, इसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट है, BPO सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ सर्विसेज फॉर लो क्वालिटी चेक्स टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। जो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, वो हाईटेक हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी लो क्वालिटी की जो है और या एरर आती है उससे वो क्या है, बेस्ट सर्विस डिलीवर करेंगे। लो क्वालिटी को कैसे में हाई कन्वर्ट करेंगे हाई क्वालिटी सर्विस में, और जो हमारी सर्विसेज होंगी वो कैसी होंगी, उनको भी इंश्योर करते हैं कि वो एरर फ्री बने। ओके स्टूडेंट। सेकेंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन इंक्रीजिंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट को अपना डिलीवर करते हैं तो उसके लिए उसकी पैकिंग करना, उसको इस तरह से करना ताकि वो जो उसका जो कस्टमर तक वो जो पहुंच पाए, उसकी जो जो जैसे उसको भेजा गया था वैसे ही एज इट इज़ वो कस्टमर तक पहुंच पाए। तो ये जो साइज उसके अंदर सिस्टम होता है कोरियर का, उसका पैकिंग करने का, ये सब किस में आता है, ये लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में आता है। तो इसमें क्या कर रही है, उसको इंक्रीज़ कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है अच्छा मिलेगा, एक्सपोर्ट जो होता है अच्छा होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ IT BPM। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द IT BPM इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज इन अलोंग विद द फॉलोइंग पैरामीटर। जो भी IT BPM इंडस्ट्री होती है ये पैरामीटर को फॉलो करती है। फर्स्ट है द सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विसिंग टाइप एज वेल एज द रेंज ऑफ ऑफरिंग। फर्स्ट उसका सेक्टर क्या है, कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है, साथ में उसकी रेंज क्या है, मतलब किस रेंज तक वो ऑफर कर रही है सर्विस। सेकंड है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड क्या कर रही है। थर्ड है जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन, उसके जो ऑपरेशन है मतलब जो उसका प्रोडक्ट है वो कहाँ तक वो जा रहा है, ठीक है। फोर्थ है रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, उसके जो ऑपरेशन हैं उसकी रेवेन्यू क्या है और उस ऑपरेशन के साइज क्या है, राइट। ये है स्ट्रक्चर। जो भी IT BPM इंडस्ट्री कोई बनती है तो उसके लिए पैरामीटर जो है हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। यहाँ 4 पॉइंट है, ये भी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, किस रेंज तक करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जियोग्राफिक स्प्रेड क्या है उसका ऑपरेशन का, रेवेन्यू एंड साइज में। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है MNC की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। MNC हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इन इंडिया बट ऑपरेशन इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। अब MNC में क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज का एग्जांपल है फेसबुक, गूगल, सैमसंग, इनका हेडक्वार्टर कहीं है ना। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का देखो, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो एक्चुअली उसका हेडक्वार्टर मेन वो तो कैलिफोर्निया में, लेकिन जो उसके ऑफिसेज हैं वो हमारे इंडिया में भी है और अदर कंट्रीज़ में भी हैं। तो ये कैसी होगी, वो होती है MNC कंपनी। वो क्या करती है कि एक्सटर्नल क्लाइंट भी करती है, और जैसे लाइक डोमेस्टिक एंड ग्लोबल क्लाइंट को वो हैंडल करती है, और जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अपना जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती है। कौन करती है, MNC। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर। देन सेकंड इज ISP स्टैंड फॉर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है।
नॉर्मली नेटवर्किंग में आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक एयरटेल, वोडाफोन। लेकिन यहाँ पर आईटीबीपीओ में आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी आईएसपी स्टार्टेड विद इन इंडिया एंड देयर हेडक्वार्टर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एज वेल एज ऑफिस इन इंटरनेशनल लोकेशन। मतलब जो क्या है, स्टार्टेड कहाँ पे किया है उन्होंने, अपनी स्टार्ट किया इंडिया में, और उनके जो हेडक्वार्टर है वो मोस्ट ऑफ द इंडिया में है, लेकिन वो ऑफिस उनके इंटरनेशनल लोकेशन पे भी है। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल हो सकता है टीसीएस है, इन्फोसिस है ना, विप्रो है। ये क्या इंडिया में स्टार्ट हुए हैं, इनके हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इंडिया में ही है। जैसे इन्फोसिस का बेंगलोर है, विप्रो का भी बेंगलोर है, हेडक्वार्टर इनके इंडिया में है। और इसके जो सर्विसेज है ये इंटरनेशनल लोकेशन पे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके वहाँ पे भी ऑफिस है। तो दीज आर दी आईएसपी मीन्स इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, राइट। देन नेक्स्ट इज GIC. GIC stands for Global In-House Centers. What is this? Global In-House Center. GIC organization cater to the needs of their parent company and don't serve external client. GIC ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अपनी पेरेंट कंपनी को है उसकी उन्हीं की जो नीड्स हैं उन्हीं को ध्यान रखता है, ये कोई एक्सटर्नल क्लाइंट को सर्व नहीं करता। दिस मॉडल अलाउड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑप्शन टू कीप IT ऑपरेशन इन हाउस। इसमें क्या होता है, ये जो मॉडल है GIC, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑप्शन होते हैं वो इनमें इन हाउस होते हैं, एंड एट द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेट ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स। ये क्या करते हैं कि सेम टाइम पे जो अपने इन IT इन ऑपरेशंस होते हैं इन हाउस में रखते हैं, और उसके बाद जो ये ऑफ़र क्या करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करते हैं जिससे क्या कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अपना ये इनोवेशन कर पाए। तो ये कौन सी है? ये है GIC मीन्स ग्लोबल इन हाउस सेंटर। क्लियर। तो फर्स्ट हमने डिस्कस की थी MNC, सेकंड ISP इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड इज GIC, राइट स्टूडेंट। So student, in this class we have discussed about the BPO and about the BPM, what are the different services they are provided. So watch this video and go through this topic. Thank you class, have a nice day, stay home, stay healthy. Thank you.